एक और लिखे हैं 246 का। शायरी क्या है, ये शायरी का एकदम वही है, कविता भी है शायरी है, दोनों है। तो इसमें छोटे छोटे इसमें जो होंगे 4-5 शायरी हो जाएंगी और बाकी जब तो अब इसको जो जैसे इस्तेमाल करे, इसको रैप बना दे, गाना बना दे, गज़ल बना दे। गज़ल को थोड़ा और लिखने की कोशिश करेंगे। हमें लग रहा है कि कुछ ही दिन में लिखेंगे। जगजीत सिंह के गज़ल्स पुराने वाले सुनना शुरू कर दिए हैं जो हम सुनते थे कभी। तो 246वां है 10 के काम। अब कोई भी उम्मीद कुछ नाजायज़ सी लगती है, कुछ ऐसा धोखाधड़ी का कुनबा मिला है कुनबों के बीच। हम फितरते मासूम थे हैवानियत के बाज़ार में, कुछ लोग जामा पहन के सुकून के रक्षक का। आज सुकून ए चमन को उजाड़ा है इन्हीं रक्षकों ने। बहुत मुश्किल है पहचान सबकी, बहुत मुश्किल है पहचान सबकी, इतनी सब में मिलावट है। हम घपले के कारोबारियों में शुद्धता लेकर घूमते हैं, मानो चलती पानी की जहाज में सुराख को बंद करने की कोशिश में, मानो चलती पानी की जहाज के सुराख को बंद करने की कोशिश में हर बार उस पर आटे की लेई बार बार घोंपते हैं। आटे की लेई जो बनाते होंगे वो पन्नी उन्नी चिपकाने के लिए पहले बनता था। थोड़ा सा आटा डालें, पानी डालें, उबाल लें, फिर वो क्या होता था, पन्नी चिपकाई जाती थी सजाने के लिए। हम बहुत बनाए हैं गांव में। मेरे यहाँ जब होता था ना, मेरा काली जी का मंदिर है, तो लेई हम बहुत बनाए हैं। और उस भैया चुनाव लड़ते थे तब भी ज़रूरत पड़ती थी तो बनाते थे। तो मानो चलती पानी की जहाज में सुराख, चलती पानी की जहाज में सुराख को बंद करने की कोशिश में हर बार उस पर आटे की लेई बार बार घोंपते हैं। हम तो फितरत से वाकिफ़ हैं इन कारोबारियों के, हम तो फितरत से वाकिफ़ हैं इन कारोबारियों के। खरीदते हैं अनमोल ज़मीर कौड़ियों में बेचने को, खरीदते हैं अनमोल ज़मीर कौड़ियों में बेचने को। लालच देकर सुकूने ज़िंदगी फिर लूटते हैं उनके घरौंदे को। जायज़ नहीं लगती जगदम्बा उम्मीद इनसे अब, जो बदबूदार आत्माओं के ठिकाने में कुछ सफ़ेद पोश चरित्र में मिलावट लेकर बैठे हैं। अब कोई उम्मीद कुछ नाजायज़ सी लगती है, कुछ ऐसा धोखाधड़ी का कुनबा मिला है कुनबों के बीच। ये हम लिखे हैं। अच्छा लगे तो 10,000 सब्सक्राइबर फटाक से ऐड हो जाइएगा। और ये 1% कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेरा शायर जगदम्बा प्लेटफॉर्म, इस पे लाइफ टाइम मेरे अपने लिखे हुए शायरियाँ अपलोड होंगी। और पर शायरी की कीमत आज के टाइम में सबसे लोएस्ट 100 करोड़ ही है। क्योंकि मान लीजिए एक अच्छा खासा एक उसका वीडियोस का कुछ मेरा वैल्यूज़ तो होना चाहिए ना, मतलब शायरी का, मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो सबसे लोएस्ट 100 करोड़ ही है। तो पर वीडियो 1500 हो चुके हैं। 1500 एसेट्स हैं इस कंपनी के। 1% कंपनी मान के ही चलिए, उससे पहले नीचे तो वो होता है। तो ये हो गया है और इसको सपोर्ट दीजिए कि अच्छा चलता रहे। मेरे 10 चैनल सब्सक्राइबर्स के सपोर्ट के ना होने की वजह से आइडियोलॉजी ब्लॉग, जिससे हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी लीगली सब सारे इश्यूज़ पे अपना काम करते थे, उसके 1,500-2 हज़ार वीडियोस, और मतलब कब कितने गायब हुए इसको हम कभी नोट नहीं करते थे। इस बार पहली बार नोट किए। और हम बहुत काउंट करके वीडियोस वाले ब्लॉग बनाए नहीं थे। कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब देखते थे तो उसके नीचे स्टेटमेंट देख के, यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते, तो इसी तरह हम अपना काम करते थे। और कॉलेज टाइम में थे तो उन लड़कियों का से बात करते थे। इसको इस्तेमाल करना नहीं कहा जाता है। जिनके अच्छे दोस्त थे या फिर हमारे फॉलोअर्स थे या फिर हमको हमारी बात सुनने वाले लोग थे, या फिर बाद में तो फिर क्या होता है कि आप कुछ काम कर दीजिए ना, तो मास मीडिया
ये वो जितने छिछोरेपंथी हैं ज़िंदगी में कभी कुछ देखे ना हो तो वो ज़्यादा परेशान होकर आपका पीछा भी शुरू कर देते हैं। तो हम ये नहीं जानते कि ऐसे क्या क्या हुआ। बहुत काम, मतलब अनगिनत लाखों, आप मान लीजिए कि 60-65 क्या 400 सालों में जो कुछ नहीं हुआ होगा वो 7-8 साल में हुआ है, अगर उसके रिकॉर्ड्स अच्छे काम हुए हैं। ये भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, क्योंकि उस टाइम तो ये लोग मानते थे ना कि शोषण दूसरे कर रहे हैं। आज तो जब अपने समाज में शोषण हो, अपना ही कोई निकल के उसको ठीक करे ना, तो जान को खतरे बहुत हो जाते हैं। उस समय तो 4 लोग आपके फेवर में मिल जाते कि हाँ हमें उससे लड़ना है, वो दुश्मन है हमारा ये है वो है। तो हमें तो कभी कभी तो इतना हुआ कि मान लीजिए राम मंदिर का मुद्दा है, हम बोल दें नहीं ये लीगल ही सॉल्व होगा, कोर्ट में ही सॉल्व होगा और इसके अलावा सॉल्व नहीं हो सकता। ये रामद्रोही है, ये मोहम्मडन हमारे उसके खिलाफ, ये दो मिल के कितनी बार अटैक करने की कोशिश किए होंगे इसका तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जिस दिन जजमेंट आया होगा उस दिन क्या इन लोग की प्लानिंग होगी ये भी आप लोग नहीं जानते। इतना सब कुछ सही सही हो गया, राम मंदिर भी बना। खैर मंदिर मेरे लिए तो सिर्फ मेडिटेशन की जगह है, और हम ये मानते हैं कि है कोई ईश्वरीय शक्ति। बाकी बहुत ज़्यादा हम कर्मकांडी नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम मानते हैं जो शुरू से करते हैं और उसको हम अपनी लाइफ में उतारते हैं ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि अच्छा लगे तो उस चीज़ की जो बेस्ट प्राइस होती है वो क्या होता है, प्रशंसा। किसी भी ऑडियंस के से मिली हुई लेखक शायर या ये उसको एक जो अच्छा चीज़ है ना, अगर वो समाज में बढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए, आपके संतानों के लिए, लड़के लड़कियों सबके लिए सुरक्षित माहौल भी बनेगा।